आज देखेंगे हम कलाम पाक में से हवाला निकालेंगे मुकद्दस मरकस की अंजील 4 बाब 35 से 41 आयात। मुकद्दस मरकस की अंजील 4 बाब 35 से 41 आयात। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, उसे जिस हाल तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगा कर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकत हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। अजीजों, आज के हवाले को हम अपनी जिंदगियों से करके देखेंगे कि खुदावन जो उनसे कह रहा है कि आओ पार चलें। मेरा आज का टॉपिक भी यही है, आओ पार चलें। तो खुदावन जो उनसे कह रहा है आओ पार चलें, इस पार से उस पार को हम दुनिया से तशबीह दे लेते हैं। पानी दुनिया है और कश्ती हम हैं और यीशु मसीह हम में सवार है, जो हमें इस दुनिया से उस दुनिया तक चलने की बात कर रहा है और हम उसके साथ चल पड़े हैं और खुदावंद की संगत में खुशी से आगे बढ़ते जाते हैं। और फिर एकदम ऐसा वक्त आता है कि जिंदगी में एकदम से मुश्किलात आना शुरू हो जाती हैं। जिंदगी की कश्ती हालात की लहरों से हचकोले लेने लगती है। हम अपनी अक्ल फहम से हालात का और मुश्किलात का मुकाबला करने की कोशिश करते रहते हैं। अपनी काबिलियत और अपने फहम फरासत पर भरोसा करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, तकलीफें बर्दाश्त करने की कोशिश करते रहते हैं और उनसे छुटकारा पाने की तदबीरें करते रहते हैं। लेकिन आखिरकार इंसान होते हुए थक हार कर जब बैठ जाते हैं, जब कोई तदबीर मुश्किल को दूर करने के काम नहीं आती, कोई तदबीर साबित नहीं होती, फिर याद आता है कि जिसने हमें इस दुनिया से उस दुनिया तक सफर करने के लिए आमादा किया, वो कहाँ है? और फिर हम उसकी तरफ देखते हैं, उसे पुकारते हैं और वो जो खामोशी से बैठा देखता रहता है, हम उसकी खामोशी से ये समझ लेते हैं कि वो सो गया है, उसे हमारी फिक्र नहीं, जबकि वो देखना ये चाहता है कि ये किस हद तक मुझे नजरअंदाज करते हैं। लेकिन आखिरकार जब हम पुकारते हैं कि ए उस्ताद, ए रब्बी, ए खुदामंद, ए बाप, तो वो फौरन जवाब देता है और हमारी जिंदगी की कश्ती को डूबने से बचाने के लिए तूफान को, आजमाइशों को डांटता है और वो उसका हुक्म मानते हुए हमारी जिंदगियों को छोड़कर भाग जाती हैं। वो मुश्किलात, वो सारा मुसीबतें जो है क्या होता है, भाग जाती हैं यीशु को देखकर। 40 आयत में यीशु मसीह ने अपने जगाने वालों को या अपने पुकारने वालों को डांटा नहीं। 40 आयत में हम पढ़ते हैं, उसने उनको डांटा नहीं बल्कि कहा कि तुम क्यों डरते हो, अब तक ईमान नहीं रखते। अजीजों, इस आयत पर हमें गौर करना है। हमें अपने डर से छुटकारा पाकर सिर्फ यीशु मसीह पर भरोसा करना है। अपने आप ही अकेले हालात से लड़ने की कोशिश नहीं करनी। आज के दौर के हालात और मुश्किलात जो हैं, वो सिर्फ बीमारियां, बेरोजगारी, गुर्बत, घरेलू मसले मसाइल ही नहीं, बल्कि अब सबसे बड़ी हमारी जो मसीहों के लिए मुश्किल है, वो गैर मसीहों में रहना है। इस वक्त मौजूदा हालात में गैर मसीहों में हमारा रहना सबसे बड़ी मुश्किल का पहाड़ है। जो खुदा यीशु मसीह के खुदा के बेटा होने का इनकारी है, ये कौम, गैर कौम जो है, यीशु मसीह के इस बात से इनकारी है कि वो खुदा का बेटा है। उनके साथ रहते हुए यूं समझे कि हमें ऐसी जिंदगी गुजारनी पड़ती है जैसे अपने आप को तूफानी लहरों के सुपुर्द कर दिया है। लेकिन अपने आप को खुदावन को सौंप दें। अपने ऊपर सिर्फ मसीही होने का लेबल ना लगा रखें। अपने नाम के आगे सिर्फ मसीह ना लिख लें,
कि हम क्रिश्चियन हैं। मसीही अगर हैं, इत्मीनान रखें मसीह हमारे साथ। मुनकर लोगों के साथ रहकर मसीह को नजरअंदाज ना करें, उसकी तहकीर ना करें। बड़ी बार अजीजों हम अपने रुपयों, अपने कामों से खुदावंद को सलीब पर टांगते रहते हैं, मसलूब करते रहते हैं। क्यों नहीं हम उसको देखते, क्यों नहीं हम उसको पुकारते, खुद ही बुड़बुड़ाते और कुड़ते हुए मशक्कत करते और तकलीफ उठाते जाते हैं। और जब थक जाते हैं तो फिर उसे पुकारते हैं। फिर क्या होता है? हमेशा की तरह वो उठ खड़ा होता है और हर मुसीबत के पहाड़ के आगे वो खड़ा हो जाता है। और फिर क्या होता है? सब कुछ बदल जाता है। तो जब सब कुछ बदल जाता है तो हम क्या कहते हैं? ये कौन है? ये कौन है जो हर चीज पर इख्तियार रखता है? यही तो है यीशु। यही तो है यीशु, जो एक बढ़ई, एक तरखान, एक कारपेंटर, जो कश्ती बनाता है, जो कश्ती को पानी की सतह पर तैरना सिखाता है। तो फिर वो कश्ती चाहे जितनी मर्जी तूफानी लहरों के सामने आ जाए, वो कश्ती चाहे खाली हो, चाहे उसमें कितना भी बोझ हो, वो पानी की सतह पर तैरती रहती है, तैरती रहती है पानी की सतह पर, क्योंकि उसको बनाने वाला, उसको पानी में उतारने वाला जानता है कि पानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हवाएं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि पतवार और चप्पू जब तक मल्लाह के हाथ में, यानी कश्ती चलाने वाले के हाथ में है, कोई तूफान उसकी राह में हायल ना होगा। बिल्कुल इसी तरह अजीजों, बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी बनाने वाला भी यीशु है। हम उसके पास जो जरूरी नहीं पाक साफ होकर जाएं, हम उसके पास चाहे पाक साफ होकर जाएं या अपने बोझों समेत जाएं, वो आपको संभाल लेता है। वो ही आपको हर दुख से निकालने की राह बताएगा। वो आपको कामयाबियों की बुलंदियों पर ले जाता है। वो चाहता है कि आप कलाम को इस कोने से उस कोने तक सारी दुनिया में पहुंचा दें। और वो कहता है कि कलाम पर अमल करते हुए, उसे दुनिया की वुसतों में फैलाते हुए, दुनियावी अजियतों को छोड़ छाड़ कर आओ पार चलें, इस दुनिया से उस दुनिया में जो हमें आसमानी बाप की सरहदों में ले जाती है, उस पार चलें, जहाँ खुदा हमारा मुंतजिर है। वो अपने लाखों फरिश्तों के साथ हमारे इस्तकबाल के लिए खड़ा है और कहता है, ऐ मेरे बेटे आ, ऐ मेरी बेटी आ, मैंने अपना इकलौता बेटा तेरे पास भेजा, जो राह, हक और जिंदगी है। वो तुम्हें कह रहा है, आओ पार चलें। यीशु कहता है, दुनिया को अपने ऊपर हावी ना होने दो, मुझे अपना बोझ थमा दो, मुझे पुकारो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने परों में छुपा लूंगा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को मुहाफजत के लिए अपने परों में छुपाती है। अजीजों, मुर्गी और शुतुरमुर्ग एक जैसी शक्ल के होते हैं, लेकिन मुर्गी अपने अंडों को अपने परों के नीचे सेकती है, गर्मी सर्दी में उनको, अपने बच्चों को छुपा के बैठती है, तकलीफ बर्दाश्त करती है। लेकिन शुतुरमुर्ग अपने बच्चों को रेत के अंदर छुपाकर लापरवाही से छोड़ के चला जाता है, वो अपने अंडों पे नहीं बैठता। यीशु मसीह ने अपने आप को मुर्गी से, यीशु मसीह ने ये मिसाल दी है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले छुपा लेती है, मैं भी तुम्हें अपने परों में छुपा लूंगा, मैं तुम्हें बड़े प्यार से अपनी बाहों में पनाह दूंगा, अपनी बाहों की पनाहों में पार ले चलूंगा, जहां हमेशा की जिंदगी और आराम है। वो आराम, वो जिंदगी तुम्हारी मुंतजर है। जरूरत इस बात की है कि गुनाहों की भीड़ को छोड़कर यीशु को अपनी जिंदगी की कश्ती में सवार कर लें। 30 आयत में दर्ज है, हवाला 30 आयत में दर्ज है कि वो भीड़ को छोड़कर यीशु को साथ ले चले, और उसी के साथ और कश्तियां भी थी, उसके साथ और कश्तियां भी थी। जी हाँ, सिर्फ वही कश्ती नहीं थी जिस पर यीशु सवार था, बल्कि और भी कश्तियां थी। यानी सिर्फ हमारी कश्ती या जिंदगी की ही खुदा सिर्फ हिफाजत नहीं करता,
बल्कि और बहुत सारी जिंदगियां जो खुदावंद की तलकीद कर रही हैं, जो खुदावंद के पीछे चल रही हैं, खुदावंद उन्हें भी बचाता है। उसे आप सबकी फिक्र है, उसे हम सबकी फिक्र है। वो सिर्फ पुकारने वाले की ही फिक्र नहीं करता, बल्कि उस पर ईमान रखने वाले सब लोगों की फिक्र करता है। चाहता सिर्फ ये है कि उसे पुकारा जाए, और जब वो आप पर तवज्जो करके कहे कि आओ पार चले, तो उसकी आवाज पर फौरन लब्बैक कहें। अजीजों, मुताज्जिब होकर ये ना कहें कि ये कौन है। ये सवाल जब कोई बड़ा काम हमारी जिंदगी में होता है या हम कोई अजीब काम देखते हैं तो कहते हैं कि ये कौन है जो ये ऐसे काम कर लेता है। ये वो है जिसका हुक्म हर चीज मानती है। ये वो है जिसका हुक्म हर चीज मानती है, जो तूफानों को लंबा चौड़ा भाषण नहीं देता, बल्कि सिर्फ 4 हरफों में, जैसे इस हवाले में 39 आयत में है, कह रहा है कि शांत हो, थम जा, साकत हो, थम जा। 4 लफ्ज, वो 4 लफ्जों में तूफानों को थमा देने की कुदरत रखता है, और तूफान उसकी बात मानने पे मजबूर होते हैं। अगर फिर भी हम कहें कि ये कौन है, ये है खुदा का बर्रा जो सारे जहान के गुनाहों को उठा लेने की कुदरत रखता है, ताकत रखता है। ये वो है जो कहता है कि मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। ये वो है जो कहता है कि बाप मुझ में और मैं बाप में हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अजीजों, ये वो है जिसकी पैरवी करें तो वो यसाया 32 बाब 18 आयत में फरमाता है, मेरे लोग सलामती के मकानों में, बेखतर घरों में, आसूदगी और आसाइश के काशानों में रहेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनके पीछे चलने वाले वक्ती तौर पर दुनिया में बड़ी तकलीफ उठाते हैं, बड़े सारे तजुर्बात हमारे साथ होते हैं, हम देखते हैं। बहुत बार दुनिया में हम दुख उठाते हैं और खुदावंद को पस से पर्दा डाल देते हैं कि वो कोई हस्ती है, वो है कोई जो हमें बचाने की कुदरत रखता है, जो इस बात का तहिया करके बैठा हुआ है कि जो मेरे साथ चलेंगे मैं क्या करूंगा। मेरे लोग सलामती के मकानों में, बेखतर घरों में, आसूदगी और आसाइश के काशानों में रहेंगे। कितनी बड़ी प्लानिंग करके खुदावंद हमारे लिए बैठा हुआ है। मेरे अजीजों, बेही प्यारा अजीम रहीम खुदा हमें कहता है कि आओ पार चलें। और जरूरी ये है कि जब खुदावंद कहे कि आओ पार चलें, तो अपने अजीजों अकारों को साथ लें। अपने अजीजों अकारब का भी ख्याल करें कि वो भी हमारे साथ यीशु मसीह के साथ उस पार चलें, जहां पर जाकर हम दुनियावी फिक्रों से आजाद हो जाएंगे। अजीजों, इस छोटे से जुमले में 3 लफ्जों का ये जुमला है, आओ पार चलें। गौर करें, वो ये नहीं कह रहा कि आ पार चल। खुदावंद ये नहीं कह रहा कि आ पार चल, बल्कि वो कह रहा है आओ पार चलें, यानी अपने साथ बहुत से लोगों को बचाकर खुदावंद की तलकीन में उस पार ले चलें। जैसे उस दिन सारे दिन के काम के बाद, खिदमत करने के बाद, शाम को यीशु ने काम खत्म करने के बाद कहा कि आओ पार चलें। ऐसे ही हमारी मशक्कतों, हमारी रियासतों, हमारी खिदमत को देखते हुए अब यीशु हमसे भी कहता है कि आओ पार चलें। जो काम यीशु मसीह ने हमारे ज़िम्मे लगाए हैं, अगर हमने उनको खुशदिली से कर लिया है, अगर हम फारिग हो गए हैं, अगर हम समझते हैं कि हम खुदावंद के साथ पार जाने के लिए तैयार हैं, तो जब वो कह रहा है कि आओ पार चलें, तो चलो फिर पार चलें। जहां वो चलने के लिए कह रहा है, जिस जगह यीशु मसीह हमें लेके जा रहा है, वो जगह बहुत बाकमाल है, वो जगह बहुत बाकमाल है। इस हवाले को लेते हुए मैंने चंद लाइनें लिखी हैं। आज का कलाम जो हमने पढ़ा है कि आओ पार चलें, यीशु कहता है, आओ पार चलें, यीशु कहता है। जहाँ जीवन सागर बहता है, इस दुनिया से उस दुनिया तक यीशु संग हमारे रहता है।
वहाँ खुशियों का संगीत भी है, हालेलुया का बजता गीत भी है। तमजीद जहाँ की रीत भी है, खुदा को सबसे प्रीत भी है। खुश रंग नजारा रहता है, तख्ते यहोवा जहाँ सजा रहता है। उसी द्वार चलें यसु कहता है, आओ पार चलें यसु कहता है, आओ पार चलें यसु कहता है। आज के कलाम के वसीले से खुदावंद आप सबको और मुझे बहुत बरकत दे। आमीन सुम आमीन।